नमस्कार, मैं रुक्मणी और स्वागत है आपका खबर आसनसोल में, स्पॉन्सर्ड बाय ग्लोबल वॉलपेपर एंड इंटीरियर डेकोरेशन। वेलकम टू पायल मल्टी प्लाजा, एक्सक्लूसिव शोरूम सुप्रीम गारमेंट अब आसनसोल में। आसनसोल बाइक बाजार का दूसरा ब्रांच पिछले 5 सालों से आसनसोल बाइक बाजार। अगला नंबर है आपका क्रिसेंट ITI रहमतनगर बर्नपुर। मोबाइल हॉस्पिटल है शिल्पांचल वासियों की पसंदीदा स्टोर। ज़्यादा हमजा कलेक्शन अपने ग्राहकों के लिए लेकर आ गया है कंप्लीट। आइए सीधे करते हैं खबरों की शुरुआत। पूर्व वर्धमान शक्तिगढ़ नंदूर में हुई आदिवासी लड़की के हत्यारों को सजा दिलाने की मांग पर आज ऑल इंडिया आदिवासी कोऑर्डिनेशन कमेटी के बैनर तले एक रैली रविंद्र भवन से निकाली गई और SDO को ज्ञापन सौंपा गया। मोतीलाल सोरेन ने जानकारी देते हुए क्या कहा, आइए सुनते हैं। आज के हमारा ऑल इंडिया आदिवासी कोऑर्डिनेशन कमिटी आसानसोल दुर्गापुर पक्ष থেকে যে গত 14 আগস্টে যে পূর্ব বর্ধমান জেলার নান্দুর ঝাপানতলায় যে আমাদের আদিবাসী যুবতী মেয়েকে যে হত্যা করা হয়েছে, বিশেষ করে এর প্রতিবাদ করার জন্য, এর ধিক্কার জানাবার জন্য এটা করেছি। এবং সাথে সাথে আমরা অন্যান্য যে সারা ভারতবর্ষ তথা আমাদের রাজ্যে যে নারীদের উপরে অত্যাচার, ধর্ষণ, হত্যা, নির্যাতন যেটা চলছে তারও প্রতিবাদ করছি। এবং এই নিয়ে একটা আমরা মেমোরেন্ডাম স্মারকলিপি আমাদের SDO সাহেবের থ্রুতে আমরা আমাদের পশ্চিমবাংলার স্বরাষ্ট্র সচিব ওনার কাছে পাঠাবো। কি দাবি করবেন আপনারা? আমাদের দাবি করব যে এখনও পর্যন্ত পূর্ব বর্ধমান জেলার জাপানতলার আদিবাসী মহিলার খুনিকে এখনও পর্যন্ত গ্রেপ্তার করা হলো না কেন? ইমিডিয়েট করা হোক, তার যথোপযুক্ত আইনগত তার শাস্তি হোক। এবং অন্যান্য যে ঘটনা ঘটছে আমাদের পশ্চিমবঙ্গ তথা ভারতবর্ষে সবগুলো নিয়ে বিচার হোক। এটা কার্যকর যেটা হয়েছে সেটা হচ্ছে কি দাবি তুলছে আপনারা? এটা স্বাভাবিক থাকতেই পারে, কারণ ওটা উনিও মহিলা, সেই জন্য ওনারও এটাতে থাকতেই পারে। আমরা সারা ভারতবর্ষের, শুধু আরজিকর না, সারা ভারতবর্ষের এখানে কামধুনি, এখানে হাসরস, বিভিন্ন জায়গায় যেটা ঘটনা ঘটছে সব জায়গার বিরুদ্ধে নারীদের প্রতি যে নির্যাতন, যা নিপীড়ন, যা হত্যা, ধর্ষণ, সমস্ত বিরোধিতাই করছে। আপনার নাম? আমার নাম मोतीलाल सोरेन, আমি आदिवासी कोऑर्डिनेशन कमेटी संपादक। आज बर्नपुर गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी की ओर से एक संवाददाता सम्मेलन का आयोजन किया गया, जहां सुरेंद्र सिंह ने कहा कि अगले महीने आसनसोल क्लब का इलेक्शन होने वाला है, जिसमें वर्तमान के प्रेसिडेंट सोमनाथ बिस्वाल फिर से उम्मीदवार पद के लिए खड़े होंगे। साथ ही सूत्रों से यह खबर मिली है कि आसनसोल गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के मौजूदा प्रधान अमरजीत सिंह बराड़ा भी इस चुनाव में उम्मीदवार बनेंगे। इस पर उन्होंने कहा कि आसनसोल गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी का प्रधान होने के बावजूद वो ये इलेक्शन कैसे लड़ सकते हैं, उन्हें इस बात पर आपत्ति है। उन्होंने कहा कि उन्हें मेरी सलाह है कि अगर उन्हें आसनसोल क्लब का इलेक्शन लड़ना है तो प्रधान के पद से इस्तीफा देने के बाद वो ये इलेक्शन में उम्मीदवार बने। आज सबसे पहले हम लोग बर्नपुर गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी और हमारी कमेटी के सहयोग से जो हमारे प्रेस बंधुओं को यहाँ बुलाया गया, आप हम चल के आए, आपका धन्यवाद। हमारे प्रेस मीट बुलाने का सबसे मुख्य जो खास कारण है, हमारे आसनसोल इलाके में एक क्लब चलता है, तकरीबन 100 साल हो गया क्लब चलते हुए, जिसमें शायद 600 से ऊपर मेंबर भी है वहाँ पर ही। और अभी शायद सोमनाथ बिस्वाल बोल के कोई वहाँ के प्रेसिडेंट हैं, जो उनका कार्यकाल अगले महीने पूरा होने जा रहा है। तो प्रेसिडेंट पद को लेके फिर दोबारा अगले महीने चुनाव होगा, जिसका सारा प्रोसेस शुरू हो चुका है। तो फिर इस बार शायद सोमनाथ बिस्वाल बोल के जो व्यक्ति हैं वो अपना उम्मीदवारी दावेदारी रखेंगे प्रेसिडेंट पद के लिए। और एक नाम हमने सुना है सोशल मीडिया के मार्फत, और हमारे सूत्रों ने भी बताया, हमारे आसनसोल गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के जो मौजूदा प्रधान मुख्य सेवादार अमरजीत सिंह जी बराड़ा, शायद उन्होंने भी फॉर्म वहाँ से उठाया है प्रेसिडेंट पद के लिए। तो आज हमने अपने बहुत सारे जो हमारे धार्मिक जो विचारधारा को समझते हैं या अपनी प्रतिक्रिया देते हैं, उनसे विचार विमर्श करने के बाद हमने ये चीज़ को देखा और हमें समझ में आया कि जो भी गुरुद्वारा पद में इस टाइम जो सेवादारी निभा रहे हैं, खास करके प्रधान की, वो आसनसोल क्लब का इलेक्शन को फाइट नहीं कर सकते। इस पे हमें आपत्ति है एज ए सिख होने के नाते
अमरजीत सिंह जी बरारा को हम चाहेंगे कि हमारी सलाह है और उनसे हाथ जोड़ के बेनती भी है कि आप आसनसोल गुरुद्वारा का इस टाइम जो सेवादारी निभा रहे हैं, आप आसनसोल गुरुद्वारा की सेवादारी को निभाएं और सिख समाज के लिए भरपूर काम करें। हमारा भी सहयोग उनके साथ में है। सिख समाज के लिए खास करके आगे आएँ और काम कर भी रहे हैं वो सिख समाज के लिए। इनसे और भी आगे बढ़ चढ़ के काम करें, लेकिन अगर उनको अपनी और भी पहचान आगे बनानी है, अगर उनको इलेक्शन ही लड़ना है आसनसोल क्लब का, तो हमारे हिसाब से उनको गुरुद्वारा पद से इस्तीफ़ा दे देना चाहिए और एक इंडिपेंडेंट व्यक्ति होने के नाते अमरजीत सिंह बरारा बन के सामने आए और आराम से आके आसनसोल क्लब का इलेक्शन को फाइट करे और भारी मतों से जीते और अपना जो अगर उनको वहाँ के मेंबर अगर अपना बहुमत देके उनको चुनते हैं तो आसनसोल क्लब की और यहाँ के आवाम की वो सेवा करें और क्लब के जो मेंबर हैं उनकी सेवा करें। लेकिन गुरुद्वारा के पद में रहते हुए वो आसनसोल क्लब का इलेक्शन नहीं लड़ सकते। गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के पैड के ऊपर में तकरीबन 40 लोगों का सिग्नेचर भी साथ में है। हमने उसे स्पीड पोस्ट के मार्फत से भेजा, पत्र को मेल के मार्फत से भी भेज दिया है। हमारे सुप्रीम अथॉरिटी जो हमारे अकाल तख्त साहब के जथेदार साहब हैं उनको, SGPC के प्रेसिडेंट हैं हरजिंदर सिंह जी धामी और हमारे 4 जो हमारे बस्ते और तख्त हैं वहाँ भी इनकी कॉपी भेजी गई है कि इस तरह हमारे आसनसोल में, पश्चिम बंगाल में आसनसोल शहर है, वहाँ के जो मुख्य सेवादार हैं अमरजीत सिंह जी बरारा, वो गुरुद्वारा के पद में रहते हुए जो आसनसोल में एक क्लब चलता है, जो क्लब के अंदर में लोग इंजॉय एंटरटेनमेंट करने के लिए वहाँ पर जाते हैं, जो अपने वहाँ के सदस्य हैं, उस क्लब के अंदर में बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो मैं अभी बयान नहीं करना चाहता हूँ कि क्लब के अंदर में लोग किस तरह से किस किस चीज़ के सहयोग से वहाँ पर ये एंटरटेनमेंट करते हैं। ये चीज़ अभी मैं अगर वो हमारी बात को सुनते हैं तो ठीक है, अगर नहीं सुनेंगे तो फिर हमको खुल के उनके बारे में और भी बहुत कुछ बताना पड़ेगा। उनके जो निजी कारोबार है उनके कारोबार के साथ में भी हमको उनके बारे में बताना पड़ेगा। कुछ महीने पहले पिछले दिन देखा 11 महीने कोलकाता के बड़ा बाज़ार गुरुद्वारा में भी तजेंद्र सिंह वालिया बोल के एक व्यक्ति थे, वहाँ पर एक प्रधानगी के पोस्ट पे बैठे हुए थे। उनका भी देखा गया था कि कुछ निजी ऐसे कारोबार थे जो वहाँ के लोगों को पसंद नहीं थे। वहाँ पर भारी तादाद में लोगों ने उनका भी विरोध किया था। उनके जो निजी कारोबार है उसको लेके भी एक कंप्लेन लेटर पत्र अकाल तख्त साहब में भेजा गया था। अकाल तख्त साहब के लोग यहाँ पर आए थे, उन्होंने जब जांच करके देखा और उनका जो कारोबार गैरकानूनी, माने सिख लॉ के हिसाब से जो गैरकानूनी कारोबार थे, उस गैरकानूनी कारोबार में उनको पाया गया। उनको बोला गया कि आप अपने पद से आप इस्तीफ़ा दे दीजिए। उन्होंने अकाल तख्त साहब की बात को सुना और तुरंत अपने पद से उन्होंने इस्तीफ़ा दे दिया था। इसलिए हम चाहते हैं कि ये एक बहुत बड़ा मैसेज था हमारे पश्चिम बंगाल में, जो कोलकाता बड़ा बाज़ार के गुरुद्वारा के प्रधान थे तजेंद्र सिंह जी वालिया, उन्होंने अकाल तख्त साहब की बात को सुनते हुए उनके हुक्म को माना और अपने पद से इस्तीफ़ा दे दिया था। इसलिए हम नहीं चाहते हैं कि उनका निजी कारोबार जो है वो उनका निजी है। अगर हमारी बात उनको अच्छी लगेगी, सुनेंगे तो बहुत अच्छा। अगर हमारी बात को नज़रअंदाज करते हैं और इलेक्शन लड़ते हैं आसनसोल क्लब का, तो हम आगे विरोध करेंगे, उनका भरपूर विरोध करेंगे। और हम अपने लोगों को यहाँ पर जितने भी और भी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटियाँ हैं सबसे अपील करेंगे कि आप लोग भी आगे आएँ और ऐसे व्यक्ति को जो हमारी बात नहीं सुनता है, नहीं मानते हैं, तब आप भी आगे आके उनका विरोध करें और उनको समझाएं कि आसनसोल क्लब का इलेक्शन फाइट ना करें। वक्त तो चला है एक छोटे से ब्रेक का। अपने यूनिक कलेक्शन के लिए पूरे शिल्पांचल में जाना जाने वाला हमजा कलेक्शन अपने ग्राहकों के लिए लेकर आ गया है कंप्लीट फैमिली स्टोर, जहां बच्चों से लेकर बड़ों तक के सभी लोगों के लिए है स्टाइलिश, कंफर्टेबल, अट्रैक्टिव एंड क्वालिटी प्रोडक्ट्स, वो भी अफोर्डेबल प्राइस पर। किड्स वेयर, जेंट्स वेयर, लेडीज वेयर, सभी कुछ। तो शॉपिंग करने जरूर आए हमजा कलेक्शन। नोट करें हमारा पता, ऑपोजिट आसनसोल हेड पोस्ट ऑफिस, GT रोड, आसनसोल। घर के इंटीरियर डेकोरेशन के लिए अगर आपको तलाश है एक ऐसे स्टोर की जो ड्यूरेबल, अफोर्डेबल और क्वालिटी प्रोडक्ट्स प्रोवाइड करता है, तो चले आइए ग्लोबल वॉलपेपर एंड इंटीरियर डेकोरेशन, होलसेलर एंड रिटेलर, वन स्टॉप डेस्टिनेशन फॉर ऑल योर नीड्स। स्टार्टिंग प्राइस ओनली ₹300।
colorful designer wallpaper, liquid wallpaper, UV marble sheet, PVC load, all type of wardrobes, beds, modular kitchen, false ceiling, glass tiles, grass carpet, wooden floor carpet, artificial trees और vertical garden का यूज कर अपने घर को दे लग्जरियस लुक, वो भी होलसेलर प्राइस में। हमारा एड्रेस है मुर्गासोर कॉम्प्लेक्स, लजीज बिल्डिंग, 3rd फ्लोर, आसनसोल। जल्द जानकारी के लिए स्क्रीन पर दिए नंबर पर कॉन्टैक्ट करें। सुप्रीम गारमेंट, अ प्रीमियम स्टोर फॉर मेंसवेयर, कैजुअल से लेकर फॉर्मल तक सब कुछ मिलेगा अब एक छत के नीचे। तो अपने लुक में लाना हो थोड़ा रिफ्रेशमेंट या फिर अपने वार्डरोब को करना हो अपग्रेड, सुप्रीम गारमेंट के मेंस कलेक्शन होंगे आपके लिए राइट चॉइस। जीन्स, शर्ट्स, टी शर्ट, ट्राउजर, जैकेट, ब्लेजर, सूट्स के एक से बढ़कर एक कलेक्शन जो है स्टाइलिश, अफोर्डेबल और बहुत ही कंफर्टेबल। शॉपिंग करने के लिए फटाफट नोट करें सुप्रीम गारमेंट का एड्रेस। हमारा एड्रेस है टीपी मार्केट नियर टेक्नो कमर्शियल कॉम्प्लेक्स, आसनसोल। ITI में इंटरेस्ट रखने वाले हो जाए तैयार, क्योंकि आसनसोल में स्थित NCPT गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा एफिलिएटेड क्रिसेंट ITI में शुरू हो चुका है एडमिशन। ITI कोर्स फॉर इलेक्ट्रीशियन एंड फिटर विद 2 years ऑफ कोर्स ड्यूरेशन, मॉडर्न इक्विपमेंट एंड मशीनरी, वाईफाई कैंपस, इंडस्ट्रियल विजिट, कंप्यूटर क्लासेस, स्कॉलरशिप, स्पेशल क्लासेस और इंस्टॉलमेंट फैसिलिटी के साथ पाए 100% जॉब असिस्टेंस। सेल स्कोर ECL में हमारे कॉलेज के 100 से भी ज्यादा स्टूडेंट्स कर रहे हैं अप्रेंटिसशिप। अगला नंबर है आपका क्रिसेंट ITI। हमारा एड्रेस है रहमत नगर, बर्नपुर, आसनसोल। ज्यादा जानकारी के लिए स्क्रीन पर दिए नंबर पर कॉन्टैक्ट करें। Welcome to Payal Multi Plaza, a one-stop solution for all your shopping needs. With a spacious underground and open multi-level parking facility, we are home to the most affordable fashion brand stores, which offers apparels for all sizes and age groups. At Payal Fresh, we get all your grocery requirements covered. And for your hunger, we have multiple mouth-watering food stalls. So what's stopping you? Visit us today at Payal Multi Plaza near Asansol Railway Station. आसनसोल के बाद अब दुमानी में खुल चुका है आसनसोल बाइक बाजार का दूसरा ब्रांच। पिछले 5 सालों से आसनसोल बाइक बाजार अपने 3000 प्लस कस्टमर्स को प्रोवाइड कर चुका है टॉप नॉच लेवल की सर्विसेज। बाइक एंड स्कूटी अवेलेबल होने के साथ ही आसनसोल बाइक बाजार है ऑटोमेटिक सर्विस सेंटर। इतना ही नहीं, आसनसोल बाइक बाजार में आप अपने पुराने बाइक व स्कूटी को करा सकते हैं एक्सचेंज। हमारे यहाँ फाइनेंस फैसिलिटी के साथ पाए कैश डिस्काउंट भी। तो आ जाइए आसनसोल बाइक बाजार। हमारा एड्रेस है SP गोराई रोड नियर स्माइल मोड़, आसनसोल। पानी के अभाव में आज छोटा दिघारी माझीपाड़ा के लोगों द्वारा बलतोड़िया मोड़ के करीब सड़क अवरोध कर विरोध प्रदर्शन किया गया। स्थानीय लोगों ने कहा कि पिछले 10 दिनों से एक वक्त भी पानी नहीं आ रहा है। ऐसी अवस्था होने के बावजूद काउंसिलर सुमित माझी का कोई ध्यान इस ओर नहीं है। खबर सुन बोरो चेयरमैन शिवानंद बावरी और ब्लॉक प्रेसिडेंट अनूप माझी मौके पर पहुंचे। बोरो चेयरमैन शिवानंद बावरी ने आश्वासन दिया कि जल्द ही उनके पानी की समस्या को दूर कर दिया जाएगा। टंकिर जल बंद আছে তার জন্য জল দিচ্ছে না, এটা কি করবা? আন্দোলন করছি, এখন বলে রাখলো মেয়র ইয়াগুলো বলছে হ্যাঁ দিব 2 দিন টাইম দে। 2 দিন টাইম দিলাম, 2 দিন না হলে আবার এখানে ভিড় হবে। সাতাল পাড়া, ছোটদিঘারি সাতাল মাঝি পাড়া। আজকে আমাদের ছোট দিঘারে মাঝি পাড়ার থেকে আমরা 10 দিন ধরে এখানে জল পাচ্ছিলাম না।
সকাল হোক বিকাল হল আমরা টাঙ্কিতে যাচ্ছিল আমাদের ছেলে মেয়ে, আমরা টাঙ্কিতে তারপরে ডিকিতে করে জল সাইকেলে নিয়ে আসি, দিয়ে পরে তারপরে কাউন্সিলর আমাদেরকে কিছু বলে নাই যে জল এতদিন বন্ধ হতে পারে, যদি আমাদের কিছু খবর দেয় না। যদি আমরা খবর দিত তাহলে এই অবরোধটা আজকে হতো না। তাই কারণে আগে দুর্গাপূজার আগে আমাদের মেয়র স্যার এসেছিলেন, ও দেখে গেছেন যে কাউন্সিলরকে বলে গেছে যে ঠিক আছে এদের যে কোনো অসুবিধা আছে এদের একটা করে দেন। তাও কাউন্সিলর মাথা ব্যথা নেই। আমাদের সুমিত মাঝি আজকে আসেনি, আমরা তো ডাকছি আসেনি। যদি আসে তাহলে যে কথাগুলো বলে গেছে ও তো ওর মুখটা তো বন্ধ হয়ে গেছে, তার জন্য আসে না। ও কথা বলছে আমি বাইরে আছি, আমরা তো জানি ও নিটাউনে চা খাচ্ছিল, একটা বন্ধু বললে চা খাচ্ছিল। দীপ বসন্তদা যে আছে ও তো আমাদের পরিচিত ছেলে, তা আমি তো আমাদের মেয়ে ছেলের ওপরও তো আমি মিথ্যা কথা বলতে পারবো না। তার জন্য আমাদের মেয়ে ছেলে বলছে অসুবিধা আছে বলে তো বলছে, অসুবিধা যে না থাকে তা আমরা কেন অবরোধ করব? দেখুন, জলের প্রত্যেকেরই প্রয়োজন আছে, জলের এক নাম জীবন। আর আসানসোল মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশন মেয়র সাহেবের উদ্যোগে জল চারিদিকে যেসব জায়গায় জল ছিল না সেগুলো জলের সমস্যা মিটে গেছে। কোথাও হয়তো কোনো জায়গায় কানেকশনের ব্যাপারে কোনো একটা হয়তো দেরি হয়েছে, সেই জন্য একটু প্রবলেম হয়েছে। এখানের মহিলারা সবাই আমাদের বরতড়িয়া মাঝি পাড়ায় এখানে একটু সবাই একটু অবরোধ করেছিল। আমি এখানে এলাম, তাদেরকে রিকোয়েস্ট করলাম আপনাদের কী সমস্যা, ওদের সমস্যার কথা আমি শুনলাম অ্যাজ এ বড় চেয়ারম্যান হিসাবে। আমি এলাম দিয়ে ওনারা আমার কথা শুনেছে, আমার কথা শুনে মেয়র সাহেবের দিয়ে আমি আশ্বাস দিলাম প্রত্যেককে যে কাজটা আমি জলদির মধ্যেই, আমরা 2 দিন আমাকে সময় দিন, আমি 3 দিনের মধ্যে কাজটা আমরা হাতে লাগিয়ে দেবো। ভেতরে গেলাম, ওরা বলেছে 2টো পয়েন্ট করে দিতে, সেটাও দেখলাম। পয়েন্টটা আমরা কালকে কিংবা পরশু কিংবা কালকেই করার চেষ্টা আমি করে দেবো, যে কালকে 2টো পয়েন্ট করে দিতে, তাকে জলটা একটু সবাই ভাগ করে বেশি করে পাই। আর যে কাজটা সেই কাজটা তাড়াতাড়ি আমি শেষ করে ফেলবো। কারণ আমার কথা শুনেছেন, অবরোধ উঠিয়ে নিয়েছেন। मैं तो शांति सद्भावना का, प्रेम का संदेश देता हूँ, और ख़ासकर रक्षाबंधन है, सारे बहनों की, महिलाओं की सुरक्षा की कामना करता हूँ। और सारे भाइयों से, पूरा समाज भाई बहन का है, सारे भाइयों से यही अपील करना चाहूँगा। और साथ साथ हमारे डॉक्टर्स भाई जो हैं उनसे भी अपील करना चाहूँगा कि अब मरीजों का भी सोचें और सोचें। वैसे तो हमेशा सोचते हैं, वो लोग अच्छे लोग हैं, अच्छे प्रोफेशन के लोग हैं, और अब जो है सड़कों पे उतरे हैं, उनके प्रोटेस्ट की तो मैं ज़रूर बहुत ही शुभकामना देता हूँ, उनके साथ हूँ। उनकी मांगें जायज़ हैं, हमारे डॉक्टर्स की मांगें जो हैं जायज़ हैं, लेकिन अब जो सेंट्रल प्रोटेक्शन एक्ट की बात हो रही है, उनको सुरक्षा मिलनी ही चाहिए। लेकिन उस सुरक्षा की जो कामना कर रहे हैं, इस पर सरकार और समाज ज़रूर ध्यान दे, और देना भी चाहिए हमारे माननीय प्रधानमंत्री को भी, क्योंकि सेंट्रल सब्जेक्ट है। उसी तरह से मैं पूरे देश में आज रक्षाबंधन का त्यौहार बहुत ही धूमधाम से मनाया जा रहा है। मैं हर साल करता रहा हूँ, अभी 2-3 साल से जब मेरी सिस्टर की डेथ हुई है, वो स्वर्गवासी हुई हैं, जिनसे ही हमेशा मैं राखी बंधवाता था, वो नहीं है। तो अभी जो मेरे ऊपर ये उनकी क्षति जो हुई है और जो मुझे तकलीफ़ हुई है, दर्द हुआ है, उसकी वजह से कुछ दिन जो है मैं इधर नहीं, कि मेरे परिवार में जो है रक्षाबंधन मनाया जाता है, बच्चे मनाते हैं। और पूरे देश में ये सारे समाज को, सारे धर्मों को, और ख़ासकर सारे प्रांतों को ये एक करता है। सब जगह रक्षाबंधन मनाया जाता है। मैं उसके लिए शुभकामना और शुभाशीष देता हूँ। थैंक यू सर। आज के लिए खबरों में बस इतना ही। अपने आसपास की ताज़ा खबरों को जानने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को दबाना ना भूलें। धन्यवाद। नगर निगम के तत्वाधान में मिशन निर्मल बांग्ला को सफल बनाएं। हमारी प्रतिज्ञा, हमारा गर्व। एक बात सभी याद रखें, कचरा जहाँ तहाँ ना फेंके। कौन सा कचरा कहाँ डालना है अच्छी तरह से समझना है। स्वयं जागरूक हो, औरों को भी जागरूक करें। रिड्यूस, रीयूज और रिसाइकिल प्रक्रिया को अपनाएंगे, सुंदर स्वस्थ आसनसोल बनाएंगे। आसनसोल नगर निगम के ग्रीन और ब्लू बीन का सही इस्तेमाल करें, प्लास्टिक का व्यवहार ना करें, और लोगों को भी जागरूक करें। सुंदर परिवेश गढ़े, स्वस्थ रहे। आसनसोल नगर निगम सदैव आपकी सेवा में उपस्थित है। क्लीन आसनसोल, ग्रीन आसनसोल।